फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नया शेयर्स, नई शुरुआत और नया दिन। कल का ट्रेडिंग सेशन से आज एक्सपायरी के बाद जो भी वॉलेटिलिटी हुआ उसके बाद कल का नया सेशन चालू होगा और नई एक्सपायरी चालू होगी। नया शेयर्स लेकर आया हूँ, नाम है टाइटन्स लिमिटेड और टाइटन लिमिटेड का नाम आते ही एक नाम और आता है, नाम है जिसका राकेश झुनझुनवाला। 10 अगस्त को इस स्टॉक्स के रिजल्ट आए थे और अब इस स्टॉक्स में अब मूवमेंट्स क्या रहेंगे और आगे की ओर फर्दर इस स्टॉक्स में एनालिस्ट क्या रिपोर्ट्स करते हैं वो हम देखेंगे और ऑप्शन चेंज के थ्रू हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वहीं टिकर स्ट्रेस पर जाकर हम इस स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स ने हमें क्या रिटर्न्स दिए हैं और फाइनेंशियल्स होल्डिंग्स पोजीशंस वगैरह क्या रहती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स पर आऊँगा जहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हुआ था। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला जी जो है टॉप मैनेजमेंट पर चढ़ गए हैं और उन्होंने बिल्कुल अपने रूट्स तरीके से कहा है कि वो मैनेजमेंट्स को क्लियरिफिकेशन दें कि आखिर इतना ह्यूज लॉस कैसे हुआ। तो वैन बिग बुल्स का मतलब है राकेश झुनझुनवाला जी ने टॉप मैनेजमेंट से कहा है कि हेजिंग अकाउंट्स में इतना बड़ा लॉस कैसे हो सकता है जबकि वो तो न्यूट्रल ही रहता है। तो राकेश झुनझुनवाला हैज sought clarity about Titans Limited NSE 3.91% large hedges. We track the jewelry markers June quarter bottom line into the right. फर्दर आगे की और इस स्टॉक्स में देखें तो जहां पर कोटक सिक्योरिटीज अपने इस व्यूज पर क्या कहती हैं, तो कोटक सिक्योरिटीज ने कहा कि क्वांटम ऑफ हेजिंग लॉसेस एंड इन्वेंट्री गेन्स वर नॉट डिस्क्लोज इन द कंपनी जून क्वार्टर अर्निंग एंड बिलीव दैट द कंपनी शुड हैव गिवन द मटेरियलिटी। द कंपनी से मटेरियलिटी तौर पर सही और फेयर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, उन्होंने कुछ हिडन्स करके रखा हुआ है। इवन एज अ टाइटन्स जो कि हेजिंग लॉसेस के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि ट्विस्ट है इस कंपनीज में और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में। नॉर्मली उसको आप अगर डीप तरीके से जाएंगे तभी वो आपको मिलेगा, अदरवाइज वो आपसे लैप्स कर जाएगा। तो टाइटन कंपनी इज फुली हैज फॉर गोल्ड प्राइजेस मूवमेंट्स, मतलब जब वो गोल्ड फिजिकली बाई करके रखते हैं तो वो हैज किया हुआ रहता है कि आपने फिजिकल गोल्ड्स जो बाई करके रखा हुआ है वहाँ से जो गेन होगा, वहीं से जब आप इसके फ्यूचर सेल करते हैं तो वहाँ पर जब इसके सेल्स को जब आपको लॉस होगा तो वो लॉस और यहाँ का गेन फिजिकल से सेट ऑफ होके न्यूट्रल हो जाएगा। तो notional hedging losses pertaining to the mismatch between the timing of the anticipated sale of inventory and actual sale. Hedging loss and inventory gain should offset each other and thus would be EBIT neutral during the course of the year. EBIT पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वहीं अब हम टिकर स्ट्रेस पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको इसके रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं इसके फाइनेंशियल्स पर आऊँगा जब मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो 1 वीक के बारे में, इसके रिटर्न्स के बारे में देखें तो 1 वीक में इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है, तो 1 वीक में इस स्टॉक्स ने हमें 4.28% नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। वहीं 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में देखें तो 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है, तो पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है इस स्टॉक्स ने हमें 10% का। और वहीं 1 ईयर्स के बारे में देखें तो 1 ईयर्स में इस स्टॉक्स ने हमें पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है, जहाँ की अदर्स जितने भी मैंने दिए हैं आपको स्टॉक्स वगैरह जहाँ पर 1 ईयर्स के बारे में देखें, 1 ईयर्स में उन स्टॉक्स ने हमें नेगेटिव रिटर्न्स ही दिया था, वहीं ये रिटर्न्स हमें पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है एक्सेप्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिटर्न्स अभी एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, स्टॉक्स अभी एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है और स्टॉक्स में डिविडेंड इतना अच्छा खासा नहीं है। ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है स्टॉक्स, इसलिए पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म्स के लिए, नॉट अ लॉन्ग टर्म्स के लिए, क्योंकि कुछ एनालिस्ट ने इस स्टॉक्स में नेगेटिव रेटिंग्स दी है। वहीं अब हम फोरकास्ट पर आएंगे और देखेंगे कितने एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बाय रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती है। 29 एनालिस्ट की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 41% स्टॉक्स को बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। वहीं अब मैं आपको इस स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में बताऊंगा कि निफ्टी में इस स्टॉक्स का कितना वॉलेटिलिटीज है और इस स्टॉक्स में कितना मार्केट कैप है और कितना रैंकिंग है इस स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी है 1.35x एज वॉलेटिलिटी एज निफ्टी। वहीं मार्केट कैप्स के बारे में देखिए तो मार्केट कैप है इस स्टॉक्स का 97.447 करोड़। स्टॉक्स इज रैंक्ड एट 28 है इस स्टॉक्स का रैंक। अब मैं फाइनेंशियल्स पर आऊँगा और वहीं पर इसके जून क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करें तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। तो लास्ट 5 ईयर्स के रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इस स्टॉक्स का रेवेन्यू जो है वो 12.09% से है ग्रोथ हुआ है, वहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है 24.19% से, 0.5% से इस स्टॉक्स का रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है। मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो फ्रेंड्स मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज हुआ है 14.17% से लेकर 9.02% पर, मतलब 5% के अराउंड इस स्टॉक्स ने अपना मार्केट शेयर लूज कर दिया है।
वहीं अब नेट इनकम्स के बारे में देखें तो नेट इनकम जो है फ्रेंड्स, स्टॉक्स ने अपनी नेट इनकम को ग्रो किया है 5% से। तो नेट इनकम हैज ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 12.96% वर्सेज इंडस्ट्रीज का एवरेज जो है वो 7.99%। इट मीन 8% और 5% के अराउंड इस स्टॉक्स ने अपना नेट इनकम जो है वो ग्रो किया है। अब मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आऊँगा, और जहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि राकेश झुनझुनवाला सर ने अपने टॉप मैनेजमेंट से क्यों क्लेरिफिकेशंस मांगा है हेजिंग से रिलेटेड, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्टॉक्स में वो हेजिंग कैसे हुई है। मतलब मैं स्टॉक्स को थोड़ा जूम करूंगा रिजल्ट्स को, ताकि आप इसको क्लियरली देख पाएँ कि कहाँ पर मैं किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इनकम्स के बारे में देखूँ तो लास्ट ईयर इस फर्स्ट क्वार्टर में इनकम जो रेवेन्यू जो था 4995 करोड़ का था। वहीं इस क्वार्टर में आप देखेंगे रेवेन्यू 1901 करोड़ का है। ड्यू टू द, ठीक है, हम पैंडेमिक के कारण समझते हैं कि हाँ, शॉप्स और आउटलेट्स इसके बंद थे और प्रॉफिट पर इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो इम्पैक्ट तो हुआ है। उसके अलावा भी कुछ इम्पैक्ट और हैं जो आपको देखना चाहिए इस स्टॉक्स में। तो पीबीटी देखेंगे तो 523 करोड़ का था, और वहीं इस क्वार्टर में नेगेटिव है 335 करोड़ का। और जिस स्टॉक्स के बारे में, जिस लॉस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो लॉस है ये 196 करोड़ का, और लास्ट ईयर जो था वो 111 करोड़ का था, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा करोड़ हो गया है। इफेक्टिव पोर्शंस ऑफ गेन और लॉस ऑन डेजिग्नेटेड पोर्शंस ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इन अ कैश फ्लो हेज। इसी के बारे में राकेश झुनझुनवाला जी ने मैनेजमेंट से अपनी रिपोर्ट्स में मांगी है कि ये लॉस कैसे हुआ, और डिटेल्स रिपोर्टिंग मांगी है। फर्दर एक बार फिर से टिकट स्टेप्स पर आऊंगा, और यहाँ पर मैं अब आपको स्टॉक्स के पीयर्स और होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने इस स्टॉक्स में आपको जो न्यूज़ का ट्विस्ट था वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या ट्विस्ट था और क्यों इस स्टॉक्स में मैनेजमेंट का फॉल्ट आया है सामने। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हो या फिर एफआईएस की होल्डिंग हो, लास्ट 6 मंथ हो चाहे 3 मंथ्स हो, तीनों ने अपनी होल्डिंग्स को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। अब मैं फाइनेंशियल्स के बाद पीयर्स पर आऊँगा, और यहाँ पर हम इसके वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स के बारे में देखेंगे कि इसके क्या वैल्यूएशंस रहे। पी रेशियोज के बारे में डिस्कस करूँ, टाइटन कंपनी का पी रेशियो है 64.90, वहीं राजेश एक्सपोर्ट्स का है 11.38, वहीं पीसी ज्वेलर्स का है 7.92, और वहीं रेजोनेंस ग्लोबल लिमिटेड का है 5.76। अब टेक्निकल्स के बारे में देखें तो टेक्निकल्स के बारे में इस स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कितनी है और अदर्स स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कितनी रहती है नॉर्मली डेज में। तो टाइटन्स कंपनी इसका है 43.79% वॉलेटिलिटी, वहीं राजेश एक्सपोर्ट्स का है 38.87%, और वहीं पीसी ज्वेलर्स का है 67.30% का वॉलेटिलिटी रहता है। रेजोनेंस का ग्लोबल लिमिटेड का है 64.05%। हाईएस्ट वॉलेटिलिटी है पीसी ज्वेलर्स का, सेकेंड हाईएस्ट है रेजोनेंस का, और थर्ड हाईएस्ट है टाइटन कंपनी लिमिटेड का। तो स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा नहीं रहता है। अदर स्टॉक्स में आगे की ओर आएंगे और स्टॉक्स में न्यूज़ सेशंस के बारे में देखेंगे सबसे लास्ट में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अभी कितनी रेटिंग्स पर गया है ये स्टॉक्स और कहाँ पर गया है। अब आगे की ओर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको इसके मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल्स पर आता था, इस बार मनी कंट्रोल्स पर मैं लेट आया हूँ, और अब मैं आपके आज के क्लोजिंग सेशंस के बारे में और मूविंग एवरेज और टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में अब मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो सबसे पहले हम टेक्निकल रेटिंग्स पर देखेंगे, टेक्निकल रेटिंग्स क्या देती है। तो डेली बेसिस पर देखें तो वेरी बुलिश, और वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, और वहीं मंथली बेसिस पर देखें तो मंथली बेसिस पर भी इस स्टॉक्स में वेरी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। वहीं अब मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूं तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 990, और 10 डेज का मूविंग एवरेज है 1067, और 20 डेज का मूविंग एवरेज है 1116, और 50 डेज का मूविंग एवरेज है 841। 200 डेज और 100 डेज का मूविंग एवरेज अभी रहने दीजिए। 10 डेज का मूविंग एवरेज को आप नोट डाउन करके रखिए 1067.44 को। जब मैं ऑप्शन चेंज पर आऊँगा तब इस बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। वहीं डेली बेसिस पर जाएँ तो यही आपको 200 डेज का मूविंग एवरेज भी मिलेगा 1078.67 का। अब मैं एनएससी की वेबसाइट पर आऊँगा और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा कि आज इस स्टॉक से क्या ट्रेडिंग्स रहा है रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, और स्टॉक्स में क्या पोजीशंस देखने को हमें मिली है। स्टॉक्स में मैंने आपको न्यूज़ वगैरह सब कुछ बता दिया है, और अब मैं इसके डिलीवरी वाइज पोजीशंस पर जाएंगे और परसेंटेज और डिलीवरी हम देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले आपको मैं हाई बता दूं, उस 1389 का इसने 52 वीक का हाई बनाया था 25 अक्टूबर 2019 को। वहीं 52 वीक का लो है 720.90 24 मार्च 20 को। यही मैं दूंगा कि शायद एक बार ये प्राइस वापस से टच करेगा और 52 वीक के लो को, क्योंकि मैनेजमेंट का लूप होल सामने की ओर आया है।
सिक्योरिटी वाइज पोजीशन देखें तो 54,76,731 का हमारा टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है। डिलीवरेबल क्वांटिटी है 6,95,837 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 12.71%। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक शुड गो अप। अब मैं ऑप्शन चेंज पर आऊँगा और जहाँ पर हम पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एट द मनी है 1097, इट मीन्स दैट 1100 का हमारा एट द मनी है। और अगस्त मंथ की हम ऑप्शन चेंज को देख रहे हैं तो 1100 के स्ट्राइक प्राइस पर आएंगे और यहाँ पर हम कॉल ऑप्शंस को सबसे पहले एनालाइज करेंगे। कॉल ऑप्शंस पर देखें तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,37,750 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,85,250 का नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। और यहीं पर हमारा सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताऊं आपको तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा फिर 1200 के प्राइस पर 4,95,750 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में 82,500 का। फ्रेंड्स अगर अपर साइड की ओर जाता है तो स्टॉक 1200 की प्राइस को टच कर सकता है, कंफर्म नहीं करता मैं कि टच कर सकता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट है और अभी ऑप्शन चेंज तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, अगस्त मंथ का स्टार्टिंग और हाफ एंड होने को आया है। तो 1200 के प्राइस को टच करना मामूली है, हो सकता है एक आध दिन टच कर भी दे लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 1150 इमीडिएट टारगेट्स के बारे में बताऊं। शॉर्ट टर्म टारगेट 1120 और 1150 जहां पर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 2,35,500 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 68,250 का। वहीं 1150 की प्राइस पर देखेंगे 3,57,000 का ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 1,57,500 का है। अब पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर मैं आपको सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कहां पर ये स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो सपोर्ट लेगा। सबसे पहले एट द मनी को देखेंगे। एट द मनी है हमारा 1100 का प्राइस और 1100 के प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,20,750 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 36,750 का। नीचे की ओर आएंगे और नीचे की ओर देखेंगे 1080 के प्राइस पर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,05,000 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 45,000 का। 1050 के प्राइस पर देखें तो 3,74,250 का ओपन इंटरेस्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 61,500 के। इट मीन्स स्टॉक्स अगर नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर एक पहला सपोर्ट लेगा 1050 पर। उसके बाद सपोर्ट देखें तो और यहीं पर मैंने आपको फ्रेंड्स 1078 पर मैंने आपसे कहा है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें कि स्टॉक अगर गिरेगा तो 1050 पर सीधे स्ट्रिक्टली आके यहाँ पर रुकेगा और सपोर्ट लेगा। तो 1100 के नीचे 1078 जिन्होंने अपनी पोजीशन लेकर रखी है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें और फर्दर आपको और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है तो 1050 का आप स्टॉप लॉस लेके चले। इससे नीचे आप स्टॉप लॉस ना लें क्योंकि स्टॉक्स में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, यह मैं आपको 100% कन्फर्म कहता हूँ। लास्टली और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 4,40,250 का और चेन और ओपन इंटरेस्ट है 42,000 का 1000 के प्राइस पर। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और फर्दर स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।